एक गांव में सरिता नाम की औरत रहती थी। वह माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम मधु था। वह माँ बेटी बहुत ही गरीब थे और बड़ी मुश्किल से अपना जीवन बिता रहे थे। सरिता सड़क पर झाड़ू लगाने का काम करती थी, जिससे उसका 2 वक्त का खाने का इंतजाम हो पाता था। सरिता पूरे नवरात्रे रखती थी और उद्यापन भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से कर देती थी। इस बार जब नवरात्रे आए तो मधु ने अपनी माँ से कहा, माँ, इस बार मैं भी आपके साथ नवरात्रि का व्रत रखूँगी। यह सुनकर सरिता ने कहा, मधु, तुम अभी बहुत छोटी हो, व्रत कैसे रख पाओगी? मधु बोली, माँ, जिस तरह आप व्रत रखती हो उसी तरह मैं भी रख लूँगी। और दोनों माँ बेटी माता के व्रत पूरे विधि विधान से रख रही थी। एक दिन वो दोनों पूजा की थाली लेकर मंदिर गई। जब मंदिर पहुंची तो पुजारी ने उन्हें मंदिर में घुसने नहीं दिया, लेकिन तभी मधु ने चुपके से माता के चरणों में फूल चढ़ा दिया और फिर दोनों वहां से चली गई। अगले दिन जब पुजारी ने मंदिर के कपाट खोले तो उसने देखा कि माता रानी पर चढ़ाए गए सभी फूल सूख चुके थे, पर एक ही फूल पूरी तरह ताज़ा था। यह देखकर पुजारी बहुत ही हैरान रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहाँ सरिता और मधु मंदिर फिर से आ गए। पुजारी उन दोनों पर बहुत ही क्रोधित हुआ और सभी से कहने लगा कि ये दोनों नीच जाति की हैं और इनके मंदिर में आ जाने से मंदिर अपवित्र हो जाएगा। लोगों ने यह सुनते ही सरिता को बहुत मारा। सरिता बेहोश हो गई। यह देखकर मधु बहुत ही रोने लगी। तभी बहुत तेज बारिश के साथ बिजली कड़कने लगी। साथ में एक आकाशवाणी हुई कि सरिता और मधु मेरी भक्त हैं और वह फूल इनका ही चढ़ाया हुआ है जो अभी तक ताज़ा है। इन दोनों ने सच्चे मन से मेरी भक्ति की है। सभी ने यह सुनकर सरिता और मधु से माफ़ी मांगी। जब सारे नवरात्रे पूरे हुए तब सरिता ने अष्टमी पूजन किया और माता रानी का भोग बनाया और फिर उन्हें भोग लगाया। जैसे ही भोग लगाकर दोनों व्रत खोलने बैठी, वैसे ही बाहर से एक आवाज़ आई, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। आवाज़ सुनते ही सरिता ने बाहर आकर देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सरिता और मधु ने उसे सारा खाना उस बूढ़ी औरत को दे दिया और वो दोनों थोड़ा बहुत जो भी था खाकर रह गई। जब वह बूढ़ी औरत जाने लगी तो वह एक पोटली सरिता को दे गई और बोली, इसको मंदिर में रख लेना और विजयदशमी वाले दिन ही इसको खोलना। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली गई। विजयदशमी वाले दिन पूजा करने के बाद सरिता ने जब वह पोटली खोली तो उसमें हीरे जवाहरात निकले। सरिता समझ गई कि वह बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि माता रानी थी और दोनों ने हाथ जोड़कर माता रानी के आगे सर झुकाया और दोनों माँ बेटी उस दिन से खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। दोनों के पास अब कोई भी कमी नहीं थी। इस कहानी में जिस तरह माँ दुर्गा ने सरिता और मधु का भला किया, उसी तरह माँ दुर्गा सभी की मनोकामना पूरी करें। जो भी श्रद्धा से माता रानी की पूजा करता, माँ सदा उनके साथ रहती है। जय माता दी। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। साथ ही ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।